नंबर हमारी जो बात थी वो ये बात थी कि जो मेडिकल स्टोर अस्पतालों में खुले हुए हैं, लगातार लोगों की शिकायतें मिलती हैं कि वहां पर महंगी दवाइयां मिल रही हैं, कोर्ट से दवाइयां मिल रही हैं और कई बार दवाइयां वहां के अलावा कहीं और मिलती ही नहीं है। हमने कहा डॉक्टर को ऐसी दवाई लिखनी चाहिए, या तो साल्ट लिखिए या फिर दवाई का ऐसा नाम लिखिए, दवाई ऐसी लिखिए जो हर जगह हर मेडिकल स्टोर पर उपलब्ध हो। हमने ये सिद्धि क्लियर करी चीज। अभी कल आईएमए ने और ड्रग्स वाले केमिस्ट लोगों ने इकट्ठे बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अखबार के माध्यम से हमें पता चला कि वो इसकी पहल करने जा रहे हैं कि भाई साल्ट से दवाई देंगे और दवाई मेडिसिन ऐसी लिखेंगे जो सब जगह मिल जाए। अगर वो वास्तव में ऐसा करते हैं तो हम उन्हें धन्यवाद करेंगे और इस पहल को उनको जो है ये शहरवासियों को और देशवासियों को कहीं ना कहीं इससे लाभ मिलेगा, इसका हम सराहना करते हैं। इसके बाद में तीसरी बात है लैब की। बाहर से टेस्ट होता है तो जिसके पास भी जाते हो कहते हैं हमें वो मान्य नहीं है, हमारे यहाँ कराइए। हम कहते हैं कि शासन प्रशासन के लोग ये तय करें, ये जो हमारी मांगे तय करें कि अगर बाहर की लैब खराब है तो उसको बंद कर दो और अगर अंदर वाली खराब है तो उस पर सील लगा दो। भाई दोनों में से एक तो कोई गड़बड़ है या एक सही है, तो जो सी सही है उसे रखो और जो खराब है उसे सीज कर दो, उसको बंद कर दो। तीन चीज। चौथे नंबर पे आयुष्मान कार्ड धारक। आयुष्मान ऐसी एक योजना है, आयुष्मान एक ऐसी योजना है, भैया सब लोगों को बैठा दो, ताऊ जी बैठो तो। आयुष्मान एक ऐसी योजना है जो बनी तो इसलिए है कि गरीब गुरबा लोगों को उसका लाभ मिल जाए, लेकिन मैं देखता हूं कि जितना मिसयूज आयुष्मान कार्ड धारकों का और उनकी सरकार की इस योजना का हो रहा है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। हमारी सीधी मांग है कि जिस अस्पताल में आयुष्मान कार्ड धारकों का इलाज चल रहा हो उसके बाहर एक बड़ा बोर्ड चस्पा हो और सीधे सीधे उस पर यह लिखा जाए कि आयुष्मान के अंतर्गत इन बीमारियों का इलाज संभव है या होगा और बाकी का नहीं होगा, ये इंगित हो आयुष्मान कार्ड। दूसरे नंबर पर आयुष्मान कार्ड धारक जो बेचारे किसी अस्पताल में पहुंचते हैं उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, आयुष्मान के पैसे निकाल लिए जाते हैं। इसकी पता नहीं कितने अस्पतालों की जांचें चल रही है, उन पे जांचों पे कार्रवाई हो और जो ऐसी गतिविधि में संलिप्त पाया जाए ऐसे अस्पताल पे सील लगनी चाहिए जिससे गरीब लोगों को इंसाफ मिल सके। तो हमारी मदद कर रहे हैं और मदद हमारी नहीं, जो इस समय की जरूरत है उसके हिसाब से जो लड़ाई है उसको धार देने का काम कर रहे हैं। क्योंकि हम लोग सत्ता पक्ष में नहीं है, हम विपक्ष में हैं, तो विपक्ष के लोगों की जिम्मेदारी है जनता की आवाज को उठाना। कहीं परेशानी दिक्कत हो, कहीं वादा खिलाफी हो रही हो सरकार की तरफ से, उससे सरकार को अवेयर करना, उसको जगाना। मुझे लगा कि इस समय पे कोई सत्याग्रह नहीं करता, कोई बैठता नहीं और सब हमारे परिवार के हों, और परिवार ही इतना बड़ा, या कोई नेतागण हो, हर किसी ने हमसे ये कहा कि आप भूख हड़ताल मत करो। लेकिन मैंने इसलिए भगत सिंह जी से प्रेरणा लेके या गांधी जी से प्रेरणा लेके, क्योंकि भगत सिंह जी की सोच विचार थोड़े क्रांतिकारी थे, लेकिन उन्होंने भी जेल में रहते हुए रास्ता वही अपनाया जेल की बदहाली को सुधारने के लिए जो गांधी जी ने रास्ता दिखाया। हम लोग भी उसी रास्ते पे चलते हुए सत्याग्रह कर रहे हैं। मैं जब पहले दिन यहां पे था तो मैंने पहले दिन से बात क्लियर कर दी थी कि हम लोग व्यवस्था परिवर्तन के लिए हैं,
हम किसी एक अस्पताल के लिए या इंडिविजुअल किसी एक डॉक्टर के लिए नहीं यहाँ बैठे। व्यवस्था फिर मैं क्लियर कर दूं आप सब लोगों को, आप नोट कर लें। जो हमारे प्रिंट मीडिया के साथी हैं, सिटी इंचार्ज राकेश जी खड़े, दैनिक जागरण वाले खड़े, और भी जनवाणी और सब हमारे छायाकार भी खड़े हैं, चैनल वाले संबंधित। मैं क्लियर कर दूं ये बात कि हमने स्पष्ट ये बात कर दी थी कि हम व्यवस्था परिवर्तन के लिए यहाँ पाए। व्यवस्था क्या परिवर्तन हो? सबसे पहले जो डॉक्टरों की बेतहाशा फीस की वृद्धि है, जो कहीं कोरोना से पहले और कोरोना के बाद जिसमें भारी बदलाव हुआ, वो सरकार को और सरकार में बैठे हुए लोगों को, चाहे वो यहाँ के हों, चाहे दिल्ली शासन प्रशासन के लोग हों, चाहे वो राजनीतिक लोग हों, उन सबको ये सुनिश्चित करना चाहिए कि 200 रुपए से ज्यादा परामर्श शुल्क ना हो। ये सबसे बड़ी उसमें मांग है कि अभी हमारे कई समाचार पत्रों से प्राप्त हुआ। मैंने पहले दिन हिंदुस्तान अखबार में ये खबर छपी थी कि अतुल प्रधान ने वजन नापने वाले अपने प्रमुखता से फोटो सहित वो खबर छापी थी। आज जो भी ये विभाग के लोग हैं, मैंने सुबह 1.5 घंटे से डॉक्टर खड़े कर रखे। मैंने कि प्रेस आ रही है, उसके सामने बताओ कि तुम किस तरह से मेरी डॉक्टरी करना आते हो। रात इनमें से जो ये लोग यहाँ पे हैं, अभी बुला लेना, ये एसपी एडीएम साहब भी होंगे, इन्हें भी यहाँ बुला कर रखो ना, पूछे इनसे। मैं पहले दिन से मैंने अन्न त्याग रखा है, मैं पानी पी रहा हूं। मैंने पहले दिन से ये रखी है पानी की बोतल, ये पहले दिन से क्लियर है। और इस बीच में इन्होंने हमें सजेशन दिया कई बार कि आप ORS का घोल ले लो, हमने वो नहीं लिया। मैंने कि पता नहीं इसमें क्या चीज है। इन्होंने कहा हमसे कि आप नींबू पानी और उसमें नमक थोड़ा डाल लो, कहीं आपकी तबीयत को दिक्कत ना हो, वो भी हमने नहीं लिया। हम सब लोग बैठ जाए, हमारे साथ वाले नैन सिंह जी बैठ जाए। हमने पहले दिन से क्लियर कर दिया था, पहले दिन से ही। लेकिन जब ये यहाँ पे वजन की मशीन लेके आए, मैंने आज वो वीडियो डाली, आप उसको निकाल भी लेना। ये पहले इलेक्ट्रॉनिक जो मशीन लेके आए, आपके बीपी चेक की भी, दूसरा आपके वजन चेक की भी। मैंने कहा ये बीपी भी ठीक नहीं बताएगी और ये वजन भी ठीक नहीं बताएगी। हमने वजन किया तो वजन फ्लक्चुएट हो रहा था इधर उधर, कभी 98, कभी 62, कभी 65, और कई लोग भी तुले, कई लोगों ने देखा और आपने उसको खबर को प्रमुखता से लिखा। हमने कहा भाई ये मशीन खराब है, इस मशीन से हमारा वजन लिखना मत। लेकिन इसके बावजूद भी मुझे इन्होंने बताया नहीं कितना लिखा, वो आपको दे दिया होगा पहले। लेकिन मैंने इनसे कहा कि पूरे मेरे 6 दिन का 5 दिन का सारी डॉक्टरी चेकअप ले आओ, मैं उसे प्रेस के सामने रखूंगा। फिर हमारे मलखान सिंह जी भी पिछले 4 दिन से 84 साल के बुजुर्ग हैं, ये भी बैठे हमारे साथ, ये भी पानी पी रहे हैं। ये हमारे पीछे राजकुमार बैठे हैं, ये भी पानी पी रहे हैं। मैंने मना किया था लेकिन इन्होंने नहीं वो बात सुनी। 5वीं हमारी बात है वो ये है कि कोई भी अस्पताल अपने बेड का, अपने ICU का और अपने मानक का जो भी वो तय पा रहे हैं, कम से कम पारदर्शी तरीके से एक चार्ट बनाए और चार्ट बनाकर अपने अस्पताल में जो बड़े बड़े होर्डिंग डॉक्टर्स कई प्राइवेट लगाते देखेंगे, पूरे शहर में बैनर पोस्टर लगे रहते हैं कि लंदन रिटर्न, गोल्ड मेडलिस्ट, MD, DM, MS सब लिखा रहता। वे एक पोस्टर एक ऐसा भी लगा कर रखें अपने अस्पताल के बाहर कि फलाने बेड का, फलाने कमरे का ये किराया, किसी को सही लगेगा तो रहेगा, सही नहीं लगेगा नहीं रहेगा। 6 नंबर पे जो बाउंसर हैं, ये जो प्राइवेट अस्पतालों में बाउंसर की परंपरा चली है, जब भगवान का दर्जा है डॉक्टर का, सब सम्मान करते हैं, सब सम्मान करते हैं, तो हमें ये बता दें कि भाई जब पुलिस है और जब छाती पीट पीट के कई डॉक्टर नु कह रहे हैं कि भाई हम भाजपा के बहुत पक्के सच्चे हैं और हमें विश्वास पूरा है, तो हम इनसे ये पूछना चाहते हैं भाई तुम्हें बाउंसरों की, इन गुंडों की जरूरत क्या? जब पुलिस है
तो ये गुंडे क्यों पाल रखे हैं तुमने जो लोगों के साथ बदतमीजी करते हैं? तो पुलिस को अपना काम करने दो। मान लिया कोई आके बदतमीजी करता, गलत करता तो उसे गिरफ्तार करा लो, पकड़वा दो। तुम तो फर्जी सर्जी मुकदमे लगवाने माहिर हो, तो अपना कराओ जो चीज तुम्हें करानी है। तो ये बाउंसर वाली जो पत्ती चल रही है ये हटे और इनके खिलाफ बैठा लो, सबको बैठा लो। विपिन बैठा लो। विधायक जी, जो कल आपका जांच करने के लिए जिला अस्पताल से टीम आई थी मेडिकल वाली, उनमें से क्या हुआ, कौन शराब पिए हुए था, ये बताएं थोड़ा। नहीं, मुझे जानकारी नहीं, लेकिन मुझे ऐसा प्रतीत हुआ उनकी भाषा बोलचाल से कि शायद वो नशे में। डॉक्टर थे या कोई और था? अब ये नहीं पता, क्योंकि मैं एक्चुअली उन्हें चेहरे से पहले देखा भी नहीं था, क्योंकि बहुत लंबी फहरिस्त है, हर दिन अलग आदमी आता, दोनों टाइम में अलग अलग लोग आते। आपने परसों पंचायत की बात कही, आपने ये भी कहा कि न्योता गया है सभी को जिसकी इच्छा है आने की। जैन चौधरी जी, अखिलेश यादव, इनको भी गया है? नहीं, वो मतलब उनसे मेरी बात इस विषय में नहीं हुई है, लेकिन उन्होंने पहले दिन से समर्थन दे रखा। तो अभी जब आगे चीज बढ़ेगी तब बुलाएंगे, जब उनसे पूछेंगे। पार्टी की तरफ से शायद कोई हमारी से आए, मान लिया प्रदेश अध्यक्ष आए या कोई भी आए, जो भी पार्टी भेजे वो आएंगे। और रालोद की तरफ से जो भी आना चाहेगा वो आएगा। भीम आर्मी की तरफ से भी हम लोग बुलाएंगे। आपको जरूरत लगेगी तो आगे आप बुला सकते हो उनको। नजर आ रहा है जो बार-बार आप सीसीटीवी और कैमरा लगा। किनसे खतरा आपका? खतरा देखो, खतरे की तो बात ये है कि जब हमने उसमें असर रख दिया, मोगली में तो मुस्लिम का डर है, लेकिन मैं तो इनके लिए कह रहा हूँ कि ये देखें उस व्यवस्था को कि व्यवस्था ठीक हो, कम से कम उन्हें निगरानी में रहे कि हम क्या कर रहे हैं। प्रधान जी, डॉक्टरों से खतरा है या सरकार से? नहीं, हमें डॉक्टरों से कोई खतरा नहीं, और ना डॉक्टरों से कोई हमारी इस तरह की लड़ाई है, ना हमारी सरकार से कोई लड़ाई। हमारी तो व्यवस्था पर, मैं तो कह रहा हूँ निगरानी में रहनी चाहिए। मान लिया कोई हमारी तरफ से घटना हो कर दे, कोई व्यक्ति, कोई उनका व्यक्ति घटना कर दे, पता तो रहे। विधायक जी, ये जानना चाहेंगे, अभी मेरी डॉक्टरों से भी कुछ बात हुई है आईएमए के, उन्होंने कहा है कि जो अतुल प्रधान डॉक्टरों को लुटेरा और ये शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम उन पर मुकदमा करने जा रहे हैं, क्या कहना है? मुझे तो उन्होंने यही मार्च निकाल के क्या क्या बोला था, हम भी उनसे पूछेंगे। मैंने कहा निजी अस्पतालों की लूट, और मैंने नाम लेके तो किसी को कहा नहीं लुटेरा, तो उन्हें क्यों बुरा लग रहा? जिनको बुरा लग रहा उनकी दाढ़ी में तिनका।